तुम लोग अपने जेनेटिक्स की वजह से बदसूरत नहीं दिखते बल्कि अपनी हैबिट्स की वजह से बदसूरत बन जाते हो। एंड जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि गुड लुकिंग होना सिर्फ जेनेटिक्स की बात है, तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। क्योंकि दुनिया के सबसे हैंडसम इंसान एलेन डेलोन के बेटे को तुम देखोगे तो वो बिल्कुल ही बिलो एवरेज दिखता है। एवरेज भी नहीं, बिलो एवरेज दिखता है लुक्स के मामले में। अपने फादर के नियर भी नहीं है। जबकि एलेन डेलोन की जो ग्रैंड डॉटर है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है, लेकिन उसका जो बेटा है वो उतना खूबसूरत नहीं दिखता। एंड तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस तुम्हारे ग्रोइंग ईयर्स में तुम्हारी हैबिट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर तुम्हारे ग्रोइंग ईयर्स में हैबिट एकदम खराब होंगी तो बड़े होते होते तुम्हारे जो लुक्स हैं वो बिल्कुल ही बेकार हो जाएंगे और तुम एकदम अनअट्रैक्टिव बन जाओगे। और तुम लोग यार अपनी हैबिट्स को फिक्स करके अपने लुक्स को बहुत हद तक फिक्स कर सकते हो एंड अट्रैक्टिव बन सकते हो, ठीक है। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो तुम रोज करते हो, जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में अगली और अनअट्रैक्टिव बनाएंगी। तो इसलिए आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद इन हैबिट्स को करना बंद कर दो अगर तुम सच में अपनी लुक्स में ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो तो। और ये हैबिट्स दिखने में तो बहुत छोटी छोटी लगती हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये हैबिट्स तुम्हें बिल्कुल ही अनअट्रैक्टिव और अगली बना देंगी। तो इसलिए आज से ही इन हैबिट्स को करना बंद कर दो। कौन कौन सी हैबिट्स हैं, इन हैबिट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और जो हैबिट नंबर 6 एंड हैबिट नंबर 7 है, इनका रोल तुम्हारे लुक्स को खराब करने में सबसे ज्यादा बड़ा होता है। तो इन हैबिट्स को जाने बिना इस वीडियो को बंद मत करना। तो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी हर एक हैबिट को फिक्स कैसे करना है, ठीक है। और शुरू करने से पहले एक बात जान लो कि जो तुम्हारा फेस है वो अचानक से एक दिन तुम सो के उठोगे और अगले दिन तुम चैट नहीं बन जाओगे। अपने लुक्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तुम्हें रोज अपनी हैबिट्स एंड रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस करने होते हैं, जिसकी वजह से वो कंपाउंड होकर तुम्हारे लुक्स को बेटर बनाती हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में तुम जानते ही होगे। अगर नहीं जानते वो देखो। तो सबसे पहली जो हैबिट है जो तुम्हारे लुक्स को खराब करती है वो है यार अपने फेस को बार बार टच करना। पता नहीं दिन भर यार तुम्हारे हाथ कहाँ कहाँ पे पड़े रहते हैं, अपने फोन को स्क्रॉल करते रहते हो एंड वहां से उड़कर बहुत सारे बैक्टीरिया तुम्हारे हाथ पे आ जाते हैं। एंड वही बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारे फेस पे आकर पिंपल एंड एक्ने कॉज करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से तुम्हारे जो पोर्स हैं वो मतलब बंद हो जाते हैं और वहाँ पे एक्ने मार्क्स आ जाते हैं, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी जो स्किन है काफी हद तक डैमेज हो जाती है। एंड इसको फिक्स करना बहुत ही एक चैलेंजिंग काम है। तो इसीलिए यार आज से मतलब अपने फेस को टच करना बंद कर दो, ठीक है। एक इंसान ऑन एवरेज 30 से 50 बार अपने फेस को रोज छूता है बिना किसी मतलब के, ठीक है। वो भी उन गंदे हाथों से जिनसे पता नहीं वो क्या क्या छूता है और बाद में हाथ भी नहीं धोता है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए आज से अपने फेस को बार बार टच करना बंद कर दो और अपने पिलो केस को भी फ्रिक्वेंटली चेंज किया करो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम यार अपने पिलो केस को चेंज नहीं करोगे तो उसमें तुम्हारे जो सोते वक्त पसीना, गंदगी, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह सब उसमें जम जाते हैं एंड यही फिर तुम्हारे पिंपल कॉज करते हैं। फिर उसके बाद में इसी की वजह से तुम्हारी स्किन खराब होती है, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं जिनको हटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और बहुत सारे लोगों को एक्ने स्कार आ जाते हैं, स्कार मार्क्स आ जाते हैं जो कि इतनी आसानी से फिक्स नहीं होते। इसलिए इस हैबिट को जितना हो सके उतना कम करो, ठीक है। अपने फेस को छुओ ही मत। और ये कोई जेनेटिक्स नहीं है। लोग बोलते हैं जेनेटिक्स की वजह से उन्हें पिंपल आ गए हैं, जबकि पिंपल का जो मेन कॉज होता है वो है यार मतलब हाइजीन को मेंटेन ना करना और मतलब अपने गट हेल्थ पे ध्यान ना देना। और ये हैबिट यार कुछ भी नहीं है नंबर 6 के मुकाबले में। नंबर 6 वाली जो हैबिट जो तुम रोज करते हो वो लिटरली 30% तक तुम्हारे लुक्स को अनअट्रैक्टिव बना देता है। नंबर 2 है यार अपनी फेवरेट साइड से च्यू करना। बहुत सारे लोगों ने यार मतलब अपनी एक फेवरेट साइड बना के रखी होती है, या तो उनकी राइट साइड होगी या फिर लेफ्ट साइड होगी, और उसी साइड से वो ज्यादा च्यू करना प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें मतलब मजा आता है। इसकी वजह से उन्हें कुछ सालों में मतलब लॉन्ग टर्म में उनके फेस में मेजर एसिमेट्री डेवलप हो जाती है एंड इस एसिमेट्री की वजह से उनकी पूरी बॉडी के अलाइनमेंट जो है खराब हो जाती है और ओवरऑल यार तुम्हारी स्फीनोइड बोन की जो अलाइनमेंट होती है वो भी खराब हो जाती है, ठीक है। सिर्फ एक साइड पे च्यू करने की वजह से ये वाला जबड़ा इधर को जाएगा, ये वाला शोल्डर ऐसे उठ जाएगा, एक पैर ऊपर नीचे हो जाएगा, जिससे यार लॉन्ग टर्म में तुम्हारी एक आंख छोटी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। एक चीकबोन हाई सेट हो जाएगा, एक लो सेट हो जाएगा। ओवरऑल एक जबड़ा ऐसे बाहर को निकला हुआ आएगा, एक तरफ का गोनियल एंगल शार्प लगेगा, एक तरफ का जो गोनियल एंगल जॉ लाइन है मतलब वो बेकार दिखेगी। तो इसलिए आज से ही एक साइड से च्यू करना बंद कर दो एंड सोते टाइम सिर्फ अपनी फेवरेट साइड की तरफ पलट के मत सो, बल्कि दोनों साइड पलट के सो। सबसे बेस्ट रहेगा कि मतलब पीठ के बल सोया करो, ठीक है। इससे तुम्हारी हेड की अलाइनमेंट, ओवरऑल पोस्चर सही हो जाता है लॉन्ग टर्म में। ट्राई करना कि मतलब बिना पिलो के सोने का। नंबर 3 है यार इनफ सन एक्सपोजर ना मिलना तुम्हारी बॉडी को, ठीक है। इंडिया में यार बहुत सारे लोग मतलब विटामिन डी में डेफिशिएंट है एंड विटामिन डी तुम्हारे बोन्स को बनाने में, ओवरऑल हार्मोन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड अगर तुम एक बार मतलब विटामिन डी में डेफिशिएंट हो गए तो तुम्हारा काम करने का सारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है।
और ना केवल यार तुम्हारा ये मोटिवेशन खत्म करता है बल्कि तुम्हारे लुक्स को भी खराब कर देता है, ठीक है, क्योंकि इससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है एंड कोर्टिसोल बढ़ जाता है, तुम्हारे मेंटल हेल्थ की भी बैंड बच जाती है, ठीक है। एंड इससे यार तुम्हारी स्किन, आई एरिया ये सब खराब हो जाएंगे, डल हो जाएंगे। इसलिए विटामिन डी में डेफिशिएंट मत हो, ठीक है। अगर डेफिशिएंट हो तो मतलब सप्लीमेंट ले लो विटामिन डी का। एंड अगर ग्रोइंग ईयर्स में तुमको विटामिन डी की कमी हो गई तो यार ये तुम्हारी नेचुरल ग्रोथ में बहुत ही बड़ी रुकावट पैदा करेगा, ठीक है। इसलिए अभी जाओ और अपने विटामिन डी के लेवल को चेक करो। और अगर सनलाइट में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते तो ट्राई करना कि मतलब शाम के टाइम पे तुम सनलाइट में रहो, आउटडोर स्पोर्ट्स खेलो। घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। अभी तो गर्मी आ गई है तो ट्राई करना कि मतलब अपने फेस पे मतलब सनस्क्रीन लगा के आउटडोर में मतलब बाहर में जाओ, ठीक है। एंड सन एक्सपोजर मिलने से तुम्हारी आईज भी हेल्दी रहती हैं। एंड हैबिट नंबर 4 यार, इनफ पानी ना पीना, ठीक है। अगर तुम पानी कम पियोगे तो तुम्हारी बॉडी जो है सर्वाइवल मोड में अटकी रहेगी एंड जिसकी वजह से तुम्हारा जो फेस है तुम्हारे स्लिम होने पे, लीन होने पे भी मतलब फूला फूला लगेगा, पफी लगेगा। एंड जो तुम्हारी बोन की डेफिनेशन होगी, फेस की शार्पनेस होगी, ये सब चली जाएगी एंड तुम मोटे गुब्बारे की तरह लगोगे। जैसे पफर फिश होता है वैसे ही तुम्हारा फेस हो जाएगा रोटी जैसा फूल के। तो अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे फेस के साथ ऐसा हो तो मतलब दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पियो। एंड सिर्फ पानी ही मत पियो, अपनी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी मेंटेन करो। अगर तुम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं करोगे तो तुम्हारी बॉडी जो भी तुम पानी पी रहे हो उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाएगी एंड तुम और भी ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाओगे। एंड फिफ्थ हैबिट है यार तुम्हारी स्लीप साइकिल, ठीक है। अगर तुम टाइम पे नहीं सोओगे तो तुम्हारी जो बॉडी की ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी एंड तुम्हारी हार्मोनल प्रोफाइलिंग खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी तुम्हें मूड स्विंग देगी, अननेसेसरी पिंपल हो जाएंगे और तुम्हारी बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं कर पाएगी। लिटरली यार तुम्हारी बॉडी सोते वक्त अपने आप को रिपेयर करती है एंड कोलेजन फॉर्मेशन, कोलेजन सिंथेसिस करती है। तो अगर तुम्हारी स्लीप साइकिल बेकार है तो मतलब तुम्हारे लुक्स वैसे ही खराब हो जाएंगे। तो इसलिए यार तुम मतलब दिन में कम से कम 8 से 9 घंटा सोने का ट्राई किया करो, ठीक है। एंड ट्राई करना है कि सोने से 3 घंटे पहले फोन को मत देखना, क्योंकि इससे तुम्हारा जो सर्केडियन रिदम है वो मतलब डिस्टर्ब होता है। और अपने सर्केडियन रिदम को सूरज के साथ अलाइन करके रखो। एंड नंबर 6 वाली हैबिट है यार तुम्हारा मतलब जरूरत से ज्यादा बॉडी में कोर्टिसोल का होना या फिर क्रोनिक स्ट्रेस का एकदम हाई होना। एंड कोर्टिसोल हार्मोन वही हार्मोन है जो तुम्हारे लुक्स को लिटरली 30% तक खराब कर सकता है, ठीक है। एंड एक बार तुम्हारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा हाई कोर्टिसोल हो गया तो सबसे पहले यार ये तुम्हारे आई एरिया की अट्रैक्टिवनेस को बिल्कुल ही खत्म कर देगा, ठीक है। ये कोर्टिसोल हार्मोन लिटरली तुम्हारे आई एरिया के जो लोअर आईलिड का जो सपोर्ट होता है, ठीक है, लोअर आईलिड पे जो फैट होता है इसको मेल्ट कर देता है। एंड जरूरत से ज्यादा अगर तुम्हारा कोर्टिसोल बढ़ गया तो तुम्हारे आईब्रो का ये जो इधर साइड का जो पार्ट है ये झड़ जाते हैं एंड आई लैशेस भी झड़ जाती हैं, तुम्हारे बाल थिन होने लगते हैं, तुम्हारी स्किन की क्वालिटी बेकार हो जाती है। ओवरऑल तुम्हारी बॉडी में मतलब ब्लोटिंग हो जाती है। कोर्टिसोल की वजह से भी तुम्हारा जो बेस है वो मतलब ब्लोटेड रहता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी सर्वाइवल मोड में अटक जाती है। एंड ये सब चीजें कम आएगा तुम्हारे लुक्स खराब करने के लिए। सोच के देखो एक बारी, एक ऐसा हार्मोन जो तुम्हारी बॉडी में मतलब जरूरत से ज्यादा हाई हो गया तो मतलब ये तुम्हारे लुक्स को 30% तक कम कर सकता है, मतलब तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को 30% तक कम कर सकता है। इसका फिक्स क्या है यार, जितना हो सके उतना मतलब कोर्टिसोल से बचो, स्ट्रेस मत लो, अपनी डाइट में अश्वगंधा ऐड करो, मेडिटेशन किया करो, ठीक है। एंड स्ट्रेस रिलीज करने के लिए तुम मतलब कोई रिलैक्सिंग सॉन्ग भी सुन सकते हो। एंड नंबर 7 हैबिट है यार अपने जेनेटिक्स को लेकर बार बार कंप्लेन करना, ठीक है। जेनेटिक्स सबके मतलब ठीक ठाक ही हैं, इंडियन लोगों के जेनेटिक्स उतने बुरे नहीं है, ठीक है। उल्टा यार इंडियन लोगों के हेयर्स के जेनेटिक्स वर्ल्ड में सबसे बेस्ट माने जाते हैं। हेयर के जेनेटिक की बात कर रहा हूँ, हेयर क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट हेयर डेवलपमेंट इंडियन लोगों की होती है। एंड नंबर 7 हैबिट है यार तुम्हारा सड़ा हुआ पोस्टर, ठीक है। अगर तुम्हारा पोस्टर सही नहीं हुआ तो तुम लोगों की नजरों में वैसे ही अनअट्रैक्टिव बन जाओगे। एंड जिन लोगों का पोस्टर सही नहीं होता है वो लोग मतलब कोई भी एथलेटिक एक्टिविटीज करते हैं, ऐसा ही पोस्टर ना होने की वजह से बहुत सारे लोगों का मतलब फॉरवर्ड हेड पोस्टर हो जाता है या फिर उनके मतलब एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाता है जिससे उनकी हाइट भी कम हो जाती है। एंड फॉरवर्ड हेड पोस्टर होने की वजह से वो लोग माउथ ब्रीदिंग करने लगते हैं जिसकी वजह से उनका जो जॉ है मतलब वो पीछे को धस जाता है, आगे के दांत बाहर आ जाते हैं। एंड मैक्सिला को टंग से प्रॉपर सपोर्ट ना मिलने के कारण उनका जो मैक्सिला है वो नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। डाउन सॉन मैक्सिला इसको बोलते हैं। ओवरऑल उनका फेस एक मतलब घोड़े की तरह लंबा हो जाता है एंड वो काफी ज्यादा अनअट्रैक्टिव बन जाते हैं। एंड इससे बचने के लिए यार तुम्हें मतलब प्रॉपर टंग पोस्चर मेंटेन करनी है। उसके साथ ही साथ मतलब अपने बॉडी के पोस्चर पे भी ध्यान देना है कि मतलब तुम्हारी बॉडी का जो पोस्चर है मतलब परफेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। फॉरवर्ड हेड पोस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये मतलब तुम्हारी वॉकिंग की हैबिट को भी खराब कर देगा एंड ओवरऑल तुम्हारे कॉन्फिडेंस को मतलब बहुत हद तक कम कर सकता है। इसलिए आज से ही इन सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो एंड अपने लुक्स को इम्प्रूव करो। ये सुनने में बहुत छोटी छोटी चीजें लगती है बट अगर तुम इन चीजों पे ध्यान दोगे तो मतलब लॉन्ग टर्म में ये तुम्हारे लुक्स को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकती है। एंड बहुत सारे लोग यार मतलब ऐसी वीडियो देखते रहते हैं एंड नॉलेज अप्लाई नहीं करते, फिर दूसरी वीडियो देखने चले जाते हैं। तो ऐसा मत किया करो, जो भी तुम वीडियो देखते हो उसको अप्लाई भी करो, नहीं तो तुम्हारे सीखने का कोई फायदा नहीं है। ये बिल्कुल फॉर्न देखने जैसा है, एक देखा फिर दूसरा देखने लग गया, तीसरा देखने लग गया, इसका कोई फायदा नहीं है। एंड में जो भी तुम सीख रहे हो उसको अप्लाई करो।